उम्मीदें आपसे हैं। अगर आप भी जीवन में खुद से उम्मीदें रखते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर ये टी वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म केवल और केवल आपके लिए ही है, क्योंकि अब मैं भी हूँ। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं नितेश झा और स्वागत करता हूं आपका टी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट्स की ओर से इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मैं भी हूं। जी हां, मैं भी हूं एक ऐसा खास पसंदीदा शो है आप सबका जिसमें हम आपको शख्स से रूबरू कराते हैं, ऐसे शख्स से जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं या फिर गुमनामी की जिंदगी जी रहे होते हैं और चाहते हैं कि समाज द्वारा उनको नोटिस किया जाए। तो आज हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में देवेंद्र बंसल जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडियो में। अपने बारे में बंसल साहब थोड़ा सा बताइए। मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ, मैं बड़ी छोटी सी उम्र में मैंने बड़ी मेहनत की और कमाना शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा। आप ये मानिए एक बाल अवस्था ही कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने मैट्रिक पास की थी, 16 साल की अवस्था में था उस टाइम। तो एक छोटा सा गांव है हमारा हरियाणा में, पलवल के पास, वहाँ से मैं दिल्ली आ गया था। आप हरियाणा के रहने वाले हैं बेसिकली हम। और जो है हम दिल्ली में आ गए थे। मैं मैट्रिक जैसे पास की थी, 84 की बात है ये। आ गए थे और मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था जी। एक प्रोविजन स्टोर छोटा जो होता है, घर की जरूरत, किराना स्टोर बोल सकते हैं, उससे शुरुआत मैंने की थी। और परिवार बड़ा था हमारा, तो पहले मैं ही आया था, मेरे फादर साथ आए थे। और परिवार में हम जो है 3 भाई 3 बहनें हैं। और आप ये मानते हैं कि पहले परिवार बड़ा होता था, आज तो 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे होते हैं। तो परिवार बड़ा था, तो सब पढ़ाई कर रहे थे। काफी मेलजोल होता था ना पहले परिवार के बीच, होता था और पढ़ाई पर प्रेम नहीं, सभी पढ़ने वाले थे परिवार में। तो मैं आ गया था और मैंने बड़ी मेहनत की। और प्रोविजन स्टोर के साथ साथ काम थोड़ा शुरुआत में दिक्कत आई थी, और फिर हमने जो है जो किराना स्टोर आपने शुरू किया, मैं क्षमा चाहूंगा जी, किराना स्टोर जो आपने शुरू किया उसके पीछे का क्या कारण क्या था, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली थी? एक्चुअली वो ये कह सकते हैं हमारा खानदानी काम तो रहा है, हम अग्रवाल परिवार से हैं। तो गांव में भी वही चलता था हमारा। ये कहा जाता है कि जितने भी अग्रवाल करके रेस्टोरेंट है सारे कहीं आप ही के तो नहीं है। ये काफी ये कहा जाता है, ये अक्सर अग्रवाल फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो बिजनेस तो हमारे नसों में होता है, चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, मैक्सिमम अग्रवाल परिवार में होता है। तो हमें ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग तो हमें परिवार में बचपन से मिल जाती है। तो कुछ करने के लिए, कमाने के लिए तो करना पड़ता है। तो हमने शुरुआत वहां से की। और शुरुआत थी मेरी, 16 साल की उम्र थी। तो कुछ टाइम बाद फिर काम जो है वहाँ चल नहीं रहा था, तो मैंने फिर बड़ी मेहनत, मैंने वहाँ पर उस पर वहाँ सब्जी भी रखनी शुरू करी। अच्छा, अब किराने स्टोर पर आजकल तो बड़े रिलायंस भी सब्जी बेच रहा है। बिल्कुल, अब तो बड़े स्टोर वाले बेच रहे हैं। तो लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा फर्क है, काम सेम है, सोच का फर्क है, बस सोच का फर्क। तो उस टाइम जो है साधन इतने होते नहीं थे, पैसा भी नहीं था इतना। तो साइकिल से हम लोग जो है, ओखला सब्जी मंडी नजदीक पड़ती थी, और साइकिल से रोजाना 5 बजे उठ के जाना, वहां से सब्जी साइकिल से लेके आनी, फिर जनरल स्टोर खोलना, चलाना रात तक। वो इस तरह का हमने बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ी मेहनत की। कॉन्फिडेंस बहुत था। आपने पहले से ही सोच रखा था जब आप स्कूल में थे कि आपने पहले से सोचा था कि मुझे यही काम करना है? नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। पढ़ाई में मेरी बड़ी रुचि थी, बहुत अच्छी थी। हुआ क्या था कि हमारा एक जॉइंट फैमिली थी गांव के अंदर। तो हमारे फादर 3 भाई थे, फादर बड़े थे, 2 छोटे थे। तो हालात ये हो गए, सब सेपरेशन हो गया। अच्छा परिवार में। तो सेपरेशन होने के बाद फादर ने हमारा मन बनाया, अगर मैं गांव में रहूंगा तो वो छोटे भाई हैं उनके, वो उनका काम नहीं चल पाएगा और एक ही हो पाएगा, और वो अपने बच्चों की तरह उनको पालते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, और दिल्ली हमने शिफ्ट कर लिया। इसलिए शिफ्ट किया। तो मजबूरन मुझे दुकान खोलनी पड़ी, बैठना पड़ा। तो परिवार को चलाना था, छोटे बहन भाई सब पढ़ रहे थे उस टाइम। अब एक किसी को तो कुर्बानी देनी थी। बिल्कुल। तो उस वजह से वो सब करना पड़ा। और फिर बड़ी मेहनत की हमने, साइकिल से सुबह 5 बजे उठ के जाना ओखला मंडी, वहाँ से लाना, सब इस तरीके, मतलब दुकान चलाना, परिवार पालना। किराए की दुकान होती थी, किराए का एक मकान था। उस समय आपकी शादी हो गई थी? नहीं, 16 साल कहाँ शादी हुई। होता है ना गांव में अक्सर जल्दी शादी करा दी जाती है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये थी कि परिवार को चलाना पड़ता है। और जब मैं पहले अकेला आया था, तो 7-8 महीने बाद
सेशन होता है नहीं, इसका पढ़ाई का मार्च में पूरा होता है, एग्जाम सेशन पूरा होता है, होने के बाद फिर जो मेरे छोटे भाई थे, सिस्टर थी, वो सभी शिफ्ट हो गए और एक हम छोटे से रूम में जो है किराए पर रहते थे। अच्छा। और वो भी टीन शेड वाला रूम था। ओके। अब उसका भी किराया देना है, बहनों की को जो चला रहे हैं उसका, बहनों की भी पढ़ाई है, उसका भी खर्चा है, सारा कुछ था। बड़ी मेहनत की हमने, वो धीरे धीरे जो है मेहनत करते रहे। वहाँ से फिर हमने शिफ्ट दूसरी जगह यहीं पर किया। इस तरीके से फिर हमने कुछ टाइम बाद, हमारी कुछ जमीन थी गांव के अंदर, तो वो हमने सेल करके यहाँ पे एक प्लॉट ले लिया। प्लॉट लिया, उसमें फिर मेहनत की, करते करते इन्वेस्टमेंट चलाते चलाते फिर थोड़ा सा उसमें भी हमें लॉस आ गया। अच्छा। लॉस आने के बाद फिर बड़ी परेशानी हुई। तो अब क्या आपने उस परेशानी से कैसे ओवरकम किया? क्योंकि लाइफ में होता क्या है, मैं व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं पर उसको उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। बीच में कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी परिस्थिति एडवर्स वाली आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, उसमें हम हार मान जाते हैं। तो क्या मोटिवेशन का आपका स्रोत रहा, कैसे आप आगे बढ़ते रहे? हाँ, उसमें काम मैंने काफ़ी किए, नुकसान भी हुआ उस बीच में, पर हार नहीं मानी मैंने। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था और कॉन्फिडेंस की वजह से मैं आगे बढ़ा। तो फिर एक मन में विचार आया कि हम जो है काम ऐसा करना चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट भी ना और काम भी हो जाए। बिल्कुल। तो मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया। अच्छा। ये करीब 95 की बात है। ये रियल एस्टेट का आपको कहाँ से आइडिया आया? हाँ, ये आइडिया मेरे को इसलिए आया, मुझे अपने लिए खुद मकान रेंट पे चाहिए था। अच्छा। और जब मैंने रेंट पे मकान कुछ मिलने वाले थे, उनसे बोला कि रेंट पे मकान, ब्रोकर्स जो होते हैं उनसे, हाँ, दिला दीजिए। तो मुझे तो नॉलेज थी नहीं। उन्होंने कहा ये मकान तो मिल जाएगा, आपको कमीशन देना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने मकान तो लिया, कमीशन उनको दिया। तो मुझे लगा ये काम तो बहुत अच्छा है। तो वो माइंड में क्लिक कर गया, माइंड में क्लिक कर गया, वही क्लिक कर गया और मैंने मन बना लिया अब यही काम करना है। तो लाइफ में जो है हमेशा से आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगर आपको, मान लीजिए कि अगर आपको मंजिल का नहीं पता तो आप लाइफ में चलते रहिए, लेकिन आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। नहीं पता कि कहाँ आपको कब मौका मिल जाए। वही आपके साथ हुआ? वही मेरे साथ हुआ। हाँ। तब उन्होंने जो मेरे से कमीशन मांगा, मैंने कहा ये काम तो अच्छा है, इससे काम बढ़िया कोई काम नहीं है। मेरा मोटिव बन गया, फोकस हो गया पूरा, वही तो काम करना तो यही करना है। और मैंने जो है पूरे मतलब कि मन से उसी काम में लग गया और मेरे को नतीजा ये निकला, मेरे को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जो है सेल परचेज में मैं कदम आगे बढ़ा, सेल परचेज होने लगी, कमीशन मेरे को मिलने लगा बड़े लेवल पर। कमीशन अच्छा मैंने पैसे उससे कमाया। तो इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए जो बिजनेस आपने रियल एस्टेट का शुरू किया, आपको मोटिवेशन तो वहां से मिल गया कि आपने उस ब्रोकर को आपने कमीशन दिया, मोटिवेशन मिला। लेकिन किसी भी काम को शुरू करने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ एक प्रोसेस होता है, या यूं कह लीजिए कि एक नक्शे कदम जो होता है, वो सब आपको कहाँ से मिला? किसके कदमों पे आप चले? वो कहते हैं ना, जो एक ठोकर लगती है ना, एक ठोकर 1 लाख रुपए की होती है। तो वो मुझे एक ठोकर लगी, एक ब्रेक मिला जब मैं अपना मकान देख रहा था और मेरे जानने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा नहीं कमीशन तो देना होगा। तो मुझे लगा कि यार ये तो वाकई अगर ऐसा इस तरह का काम है, और उससे पहले क्या था, हमसे भी लोग पूछते थे तो हम ऐसे ही उनको बता देते थे, ऐसे बताया, और वही इसी चीज का वो लोग पैसे लेते थे। तो वही चीज मैंने कहा अपनाया और वही मैं उसी में आगे बढ़ा, और इतना बढ़ा कि मैं उसके बाद मेरा अच्छा बिजनेस चला, अपना मेरा मकान बन गया बढ़िया। सब भाइयों की शादी मैंने की उसी बिजनेस से। क्या बात, बहनों की बड़ी अच्छी शादियां की। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप आगे बढ़ते रहे। आज की जनरेशन के साथ जो समस्या आ रही है उससे तो आप रूबरू होंगे, उससे तो आप बिल्कुल अवगत होंगे उससे आप। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या क्या आम समस्याएं आजकल के नौजवानों को हो रही है? आपको क्या लगता है, आपके समय में क्या समस्याएं थी और अब क्या समस्याएं हैं जिससे कि सफलता दूर है? मैं समझता हूँ, देखो नौजवान तो हमेशा ही रहते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। और जो नौजवान आज भी हैं, कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, वो नहीं खोना चाहिए। अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो।
और क्या लगता है आपको कि आपके जनरेशन में जब आज जिस समय आप स्ट्रगल कर रहे थे और आजकल के नौजवान जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या इन दोनों के स्ट्रगल में कहीं ना कहीं कमी या कहीं ना कहीं चेंजेस या अंतर आपको दिखाई देता है? कॉन्फिडेंस की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी। क्या लगता है उस आत्मविश्वास को, उस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए आपके अंदर? जो मेरे ख्याल से आप तो बॉर्न टैलेंटेड हैं सर, आप तो मतलब जो पैदा हुए तो कॉन्फिडेंस के साथ हुए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि और लोगों में जो ये कॉन्फिडेंस है कैसे आ सकता है? देखो, 2-3 चीजें होती हैं। एक तो आदमी को एक ईमानदारी रखनी चाहिए अपने प्रति, सबसे बड़ी बात है जी। अगर हम ईमानदार हैं तो दूसरे को उसी नजर से देखेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस हमारे में रहेगा जी। हम आंख से आई मिला के बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कोई भी। अगर हम पहले ही अगर ईमानदारी नहीं रखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही बंसल साहब आपने। तो दोस्तों, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो ईमानदार रहिए खुद से। मन की जो आवाज़ आती है, बंसल साहब को भी नहीं पता था कि ज़िंदगी में करना क्या है, बस ये था कि ईमानदार रहे अपने आप से, और जो मन से आवाज़ आई और परिस्थिति ने जिस तरह इनको दिखाया वो उस हिसाब से चलते चले गए। और आज मुझे लगता है कि आपकी रियल एस्टेट कंपनी जो है उसमें तो कई एम्प्लॉइज भी होंगे आपके अंदर, एम्प्लॉइज भी हैं और अच्छा मेरा बिजनेस है आज की डेट में। कुछ लोग बोल देते हैं आपको क्या पता मेहनत कैसे होती है, कैसे मेहनत होती है, आपको क्या बोल देते हैं। अब उनको ही नहीं पता कि क्या जवाब देते हैं आप उनको? बताते हैं जो आप मेहनत की बात कर रहे हो, मेहनत तो आप कर नहीं सकते जो मेहनत करके आज यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल। बंसल साहब, यहाँ से एक और सवाल निकल के आता है यंगस्टर्स के लिए कि कहते हैं कि बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं। मतलब जैसे आप मान लीजिए ज़िंदगी में कुछ करते हैं, जब कर रहे होते हैं संघर्ष, तो बहुत लोग आपको बहुत सारी बातें कहते हैं कि अरे तुम्हें क्या पता मेहनत क्या होता है, तुम कर क्या रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें करना क्या है तुम्हें नहीं पता। बहुत सारी बातें वो करते हैं। तो ऐसे क्रिटिसिज्म से, यानी कि जो उनके बारे में गलत बातचीत है, उससे कैसे बचा जाए? ये तो देखो, अपने मन में ये पहली बात तो यही होती है कि हमें अपने आप में कहते हैं ना मजबूत रहना चाहिए। तो हर फिक्र अगर हम धुएं में उड़ाता चला गया तो मतलब फिक्र को ऐसे ही धुएं में उड़ाते चले जाइए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम मजबूत हैं, अगर तो बोलने वाले तो बोलते ही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर सही हैं तो हम आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारा जमीर सबसे पहले बोलेगा, हमें अपने आप को जवाब देना, किसी को जवाब नहीं देना। तो लाइफ में हमेशा अपने आप को जवाब दीजिए। आप सेटिस्फाई रहने चाहिए, आप संतुष्ट होना चाहिए जो आप कर रहे हैं उसमें। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं या लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। सर, वैसे एक बात और आपको बताना चाहूंगा बंसी साहब कि जब कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो लोग उसको कहते हैं भाई तुम ये मत करो, ये कर सकते हो। दूसरा मिलता है, वो कहता है तुम ये नहीं, तुम ये कर सकते हो, तुम वो करो, ये करो, अरे ये क्या कर रहे हो। तो कहने वाले लोग मिलेंगे आपको जो हर बार कहेंगे ये करो वो करो, पर करना आपने वही है जो आप चाहते हैं, जो दिल की आवाज, मन से जो आवाज आए वही, दिल की आवाज कहती है वही करना चाहिए जी। बंसल साहब, आपने इतना संघर्ष किया है और इतनी अच्छी, इंशाल्लाह अब तो आपने बहुत अच्छा स्थापित कर दिया है अपना एक वर्चस्व, है ना। आगे भविष्य में क्या आपकी नीति है और क्या करना चाहते हैं? तो भविष्य में मेरा मन ऐसा है कि मैं बहुत सारे मतलब कि सामाजिक काम करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे काम करना चाहता हूँ मन को तो संतुष्टि मिले, परिवार को भी संतुष्टि मिले, लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अभी आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं, मैं सुनने में आया कि आप बहुत समाज के कार्य जुड़ा हूँ। मैं पिछले 7 साल से 7 ईयर से हम जो है लोगों को, गरीब लोगों को गोवर्धन वृंदावन की परिक्रमा कराते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। और कुछ जैसे पुण्य का काम वो कराते हैं। गरीब कोई विधवा है, उसकी बिटिया की शादी करनी है तो वो हमारी सामने एक संस्था बनाई हुई है छोटी सी, कृष्ण कन्या सेवा समिति, उसके माध्यम से हम उनकी फ्री शादियां कराते हैं। और आगे भी बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, इसी तरह के कार्यक्रम करना चाहते हैं समाज में। गरीब लोगों के बिल्कुल जो नीचे जमीन पर है, जो बेचारे बहुत गरीब हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। इसी तरीके से बंसल साहब की सोच को मैं सैल्यूट करता हूं कि जिस तरह की सोच है और जिस तरह समाज में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर आप किसी भी तरह की आपको इससे रिलेटेड समस्या हो या इनसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका डिटेल ज़रूर है, आप इनसे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किसी भी समस्या जो इनसे जुड़ी हुई है उन समस्याओं से आप निदान पा सकते हैं।
जो भी जिस तरह की भी सहायता होगी बंसल साहब ज़रूर करेंगे। और साथ ही अगर आप बंसल साहब को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की सहायता बंसल साहब को कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। रियल एस्टेट की इनकी खुद की कंपनी है और उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगी। और कहाँ पर लोकेटेड है आपका ये? हमारा साउथ दिल्ली में है, खानपुर, खानपुर अम्बेडकर नगर, खानपुर में है। अम्बेडकर नगर में है जी, बिल्कुल। तो रियल एस्टेट कंपनी है, किस नाम से है? बंसल प्रॉपर्टीज के नाम बंसल प्रॉपर्टीज के नाम से है। तो जो भी सहायता या जो भी सपोर्ट आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है सर कि आने वाले समय में आप छा जाएंगे बिल्कुल इस पूरे संसार में। प्रभु की कृपा बनी रहे, बाकी तो सब बिल्कुल जरूर होगी, जरूर रहेगी प्रभु की कृपा आप पर हमेशा। और यूं ही आशीर्वाद प्रभु का, ईश्वर का बना रहे आप पर। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए सर। और व्यूअर्स, लेट मी टेल यू दैट दिस इज ऑल अबाउट टुडेज इंटरव्यू। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में मैं भी हूँ के। नमस्कार।